हम आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के एक व्यक्ति। आज उनके बारे में जानेंगे, उनके गांव का हाल। तो चलिए आज हम उनके साथ जुड़ते हैं। तो बताइए कुछ गांव के बारे में। जी, गांव में तो बहुत सारी समस्या भी है और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। जी आइए उनको हम बारी बारी से बताते हैं, आप सुनिए। चलिए आप एक समस्या के बारे में बता दीजिए। देखिए, वैसे समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम आपको एक समस्या के बारे में बताते हैं। जो आदमी और औरत सुबह सुबह लोटा लेकर खेत की तरफ जाता है। मतलब कि आपके घर में लाइटिंग नहीं है? देखिए, बात लाइटिंग का नहीं है, तो मेन समस्या यह है कि जिस तरफ आदमी जाता है उसी तरफ औरत चली जाती है। ये क्या बात हुआ महाराज? सुनिए सुनिए, देखिए, हम चाहते हैं कि आदमी जिस तरफ जाए उस तरफ औरत न जाए। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। आदमी लेफ्ट जाए तो औरत राइट जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, सरकार इसका भाई कुछ उपाय लगाए। सरकार आपको व्यवस्था दे रहा है, आपके घर में लाइटिंग है, आप लाइटिंग में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, लाइटिंग में वो 1.5 हाथ का तो रूम में होता है, उसमें हगेंगे, उसी में महकेगा। और जब बाहर जाएंगे खेत में तो दाएं से बाएं हवा चला, बाएं चला गया, और बाएं से हवा है, दाएं चले गया, आपको सुगंध नहीं आएगा ना। लेकिन लाइटिंग आपको सरकार दे रहा है, आप उसका फायदा उठाइए, इसमें क्या है? देखिए, सरकार दिया 12,000, 2,000 तो घूस लग गया, 10,000 में 1.5 बित्ता खनबे किए, 2 महीना में भर गया। तो भर गया तो इसके लिए सरकार फिर से दे, तब हम अच्छा सा लाइटिंग बनाएंगे। ये क्या बात हुआ, सरकार आपको फिर से दे? हम छत बनवाएंगे 3 फ्लोर का, हम छत के ऊपर बनवाएंगे ताकि खुले में महक सके। चलिए कोशिश करते हैं कि आपका बात हम सरकार के यहाँ पहुंचा दें। चलिए आप किसी और समस्या के बारे में बता दीजिए। देखिए, और समस्या बहुत सारी है, लेकिन एक समस्या जो त्योहारों में शुरू होता है, जैसे होली का आ गया। हाँ, आजकल सरकार स्मार्ट गांव पे ध्यान दे रहा है, स्मार्ट गांव नाली ढक दे रहा है। बताइए कि हम कीचड़ ढूंढने कहाँ जाएंगे होली में? नाली ढक दे रहा था, वो तो सही बात है ना। देखिए, सही बात कैसे हुआ? किसी के द्वार पर मूत फेंकना है, किसी के द्वार पर कीचड़ फेंकना है, छत पे कीचड़ फेंकना है, खिड़की में कीचड़, हम कहाँ से कीचड़ ढूंढने जाएंगे? अरे महाराज, ये तो वही बात हुआ, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। नहीं किया ठीक है, लेकिन एक और काम करे। जब भी होली का सीजन आए तो टेलर का चौराहे पर, चौक पे अपना कीचड़ लाकर रख दे, ताकि हम लोग होली एंजॉय करेंगे ना भाई। वो ठीक है, आप एंजॉय करेंगे, आप एंजॉय कीजिए, रंग से कीजिए, गुलाल से कीजिए। आप ये क्या बात हुआ, आप कचरा से करेंगे? कचरा ही ठीक है, उसको छुड़ाना नहीं पड़ता है, आप समझिए। रंग लगेगा इधर इधर, 4 दिन भूत बन के घूमेगा। कचरा ठीक है, होली तो उस दिन न खेलेंगे, और 1 महीना पहले से गाली कैसे सुनेंगे बताइए? अरे उसके द्वार पर फेंकेंगे तब न गाली सुनेंगे हम। एंजॉय कैसे होगा? मतलब कि आप एंजॉय आपको गाली से शुरू होता है? देखिए, आप शहर के हैं, आपका होली मनता होगा 1 दिन, हमारे यहाँ मनता है 1 महीने, समझिए। 1 महीने होली मनाते हैं हम लोग, रात भर जगते हैं। अंडा बताइए महंगा हो गया है, 5 रुपया का, किसी के द्वार पर फेंकेंगे 5 रुपया नुकसान हो जाएगा। सरकार को बोलिए कि कीचड़ लाकर चौराहे पर रख दे, ताकि हम लोग बाल्टी से उठाएं या किसी के द्वार फचा। अरे वही बात हुआ कि आपको जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा, फिर से वही आसमान से जमीन पे आने की नहीं, हम खेत में जाते हैं, बताइए आसमान में से आगे किसी के पड़ जाएगा। वो बात उल्टा, देखिए आप बात कर रहे हैं, बात सही बोलिए। जब वो आसमान में रहेंगे तो नीचे 1 महीने के लिए हमको नीचे उतारिए। हम चांद पे थोड़ी रहते हैं, हम रहते हैं तो गांव में। मतलब कि सरकार ये जो कर रहा है फलाना ठिकाना, इसके बारे में सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहा है सरकार, लेकिन सरकार हर काम अच्छा नहीं कर रहा है। बताइए, नली ढकवा दिया, मानते हैं ठीक है, नली ढकवा दे, लेकिन होली में 1 महीने के लिए कीचड़ लाकर रख दे, मूत लाकर रख दे, किसी के द्वार पर फचा, किसी की खिड़की पर फचा, बिहान मिले तेरी माँ का, तेरी बहन के, तेरी। अपन गाली चल रहा है तो 2 घंटे वहां बैठे हैं, अपन मनोरंजन हो रहा है, तो सुन रहे हैं,
अपन इशारा दे करके यही था, थोड़ा अच्छा लगता है ना। आखिर में गांव में रहते हैं, अब दिन भर आप लोगों की सिटी की तरह एक रूम तो है नहीं कि उसी में खाएं हगे खाएं हगे। अरे महाराज, एंजॉय कीजिए लाइफ को। चलिए अब कुछ अपने गांव के बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे गांव का नक्शा ही गलत है। वो कैसे? कोई गांजा फूक के बना दिया है। गांजा फूक के बना दिया है मतलब? थोड़ा बढ़िया से मतलब explain देखिए, कीजिए। हमारे पश्चिम साइड में एक बर्फ का पहाड़ होना चाहिए था। बर्फ का पहाड़ कैसे होना चाहिए? ये तो नेचुरल चीज है। नेचुरल, देखिए हमारे गांव में नहर नहीं था। हाँ। नहर बना कि नहीं, उसमें 2 बीघा हमारा चले गया। चला गया, इसका क्या मतलब? वो तो गांव के विकास के लिए हुआ है। तो पहाड़ भी होना चाहिए बर्फ का। देखिए गर्मी लगता है हम लोग को भी, हम लोग भी गांव में, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी गर्मी लगता है, तो इसलिए बर्फ का पहाड़ होना चाहिए। जैसे नहर बन गया, वैसे बर्फ का पहाड़ भी होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि गांव का नक्शा गलत है हम लोग का, कोई गांजा फूक के साला बना दिया है उसको। चलिए मान लीजिए आपके गांव में बर्फ का पहाड़ हो गया, उसका कोई फायदा बता दीजिए। देखिए मानिए नहीं, होना ही चाहिए। ये क्या बात हुआ, होना ही चाहिए? देखिए हम बताते हैं, अगर बर्फ का पहाड़ होगा, हवा बहेगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा कि नहीं। और ठंडी के दिन जब आए तो बर्फ का पहाड़ हट जाना चाहिए वहां से। ठंडी के दिन आए बर्फ का पहाड़ हट जाना चाहिए? मतलब बर्फ उस पे का हट जाना चाहिए, पिघल कर उस पे हीटर लगाइए। अरे महाराज, आप गांजा मारे हैं क्या? गांजा हम नहीं मारे हैं, जो नक्शा बनाया था वो साला गांजा मार के बनाया था, समझिए आप। दिमाग है ना आपके पास? चलिए ठीक है, आपका इस बारे में हम भी सरकार से थोड़ा नहीं, विस्तार रूप देखिए से- आप, अगर आपके पास सरकार से पहुंच है तो आप कोशिश कीजिएगा कि हिमालय पर्वत को वहां से लाकर या पश्चिम साइड में या पूर्व साइड में लगा दिया जाए। हिमालय पर्वत? हाँ जी, बताइए, हमको चढ़ना होगा तो हम जाएंगे वहां पे। मतलब आप चाहते हैं कि बगल में ही हिमालय हो, बगल में ही कैलाश हो, बगल में ही महादेव हो? महादेव के हम भक्त हैं, गांजा नहीं फूकते हैं, लेकिन महादेव के हम बहुत बड़े भक्त हैं। उतना दूर जाते हैं, गांड छिला जाता है। यहाँ रहेगा, तुरंत घर से आएंगे और चढ़ जाएंगे, जय बाबा बोल के उतर जाएंगे। आखिर भक्त हैं हम भी बाबा के। अब दूसरा समस्या थोड़ा बता दीजिए। बड़ा समस्या और चलिए आप अपने कुछ जीवनी के बारे में बता दीजिए। आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछिए। आपके लाइफ में जीएफ है? देखिए जीएफ का मतलब हम समझते हैं, लेकिन हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ जीएफ में मौगी होती है। मौगी होती है? मेहरारू, मतलब जिसे हम प्यार से मौगी कहते हैं, और हम मौगी से बहुत प्रेम करते हैं अपने। वो ठीक है, लेकिन आप उसे कुछ गिफ्ट दिए? गिफ्ट तो पहली बार जब नजर मिली थी तो हम उसे ब्लॉक गिफ्ट कर दिए थे, भभुआ ब्लॉक। भगवा ब्लॉक ही गिफ्ट कर दिए हैं? हाँ जी। मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कि हम वहाँ के करता धरता है, ब्लॉक अपने जमीन में है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए। अब छोटा मोटा गिफ्ट तो आप लोग देते होंगे, तो खो जाएगा, याद कहाँ रखती है। हम सीधा ब्लॉक गिफ्ट कर दिए। और एक और बात खबर है कि बिहार में एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार आदमी रखते हैं, तो कोई दूसरा? ये बहनचोद कौन लीक कर रहा है? नहीं नहीं, आपके बारे में ये खबर हम सुने हैं, तो अब हम आपको बताए नहीं कौन बताया है। धीरे बोलिए, पहली वाली को पता लग जाएगा। हम हाँ एक और मौगी है, 2 ठो मौगी रखे हैं हम। उसको आप कुछ गिफ्ट दिए? उसको भी जब हम पहली बार मिले थे, जगह याद नहीं है, भूल जाते हैं, तो पहली बार मिले थे तो डिहरा पंचायत गिफ्ट में दिए थे उसको। डिहरा पंचायत आप गिफ्ट में दे दिए? अपना पंचायत है दे दिए। ये क्या बात हुआ महाराज? देखिए डिहरा पंचायत गिफ्ट में दिए, अब डिहरा पंचायत में कोई आंख उठा के उसको नहीं देख सकता, आंख निकाल लेंगे। आंख निकाल लेंगे मतलब? मतलब कि हम रंगदार हैं,
रंगबाजी करते हैं। महाराज आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। हम वैसे बहुत सीधे साधे हैं, आप अच्छे लगते हैं इसलिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। महाराज वही बात हुआ कि आप बातों से गांड फाड़ देंगे, अंदर की बात खुदा भी न जाने। एरिया में पूछिए। एरिया में चलिए, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ और जान लेते हैं आपके। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके दोनों गर्लफ्रेंड को आपके बारे में पता चल गया तो मैनेज करेंगे, हमारी दिक्कत नहीं है। कुछ बड़ा गिफ्ट करेंगे, सांसद गिफ्ट करेंगे। नहीं, मान लीजिए कि पता चल गया आपके बारे में तो ब्रेकअप का लफड़ा हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखिए, आपकी शक्ल अपशगुन की तरह है, आप शगुन की तरह बात मत कीजिए। ये क्या महाराज? तो ये मान लीजिए आपका बात सही हो गया, हमको छोड़ दी तो हम पटना जाएंगे। हाई कोर्ट में? पटना जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे। बिहार का लड़का का दिल टूटता है तो आईएएस बनता है सीधा सीधा। आईएएस के, आईपीएस का नहीं? हम तय नहीं कर सकते हैं, वो जब सैलून में जाएंगे वो ना ही तय करेगा। आईएएस का बाल काट दिए तो आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस वाला काट दिया तो आईपीएस बन जाएगा। टकला कर देगा तो आप भिखमंगा हो जाएंगे। देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप जिस दिन आईएएस आईपीएस बन गए सबसे पहले आपका चैनल बंद करवाएंगे। ये क्या महाराज, आप तो डरवा रहे हैं। डरवा तो डरिए आप बैठे हैं बिहार में। सबसे पहले आपका ये चैनल बंद करवाएंगे। कैमरामैन बंद कर, बंद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।